बांग्लादेश पर कांग्रेस तुष्टीकरण बेनकाब। जी हां, बांग्लादेश में हिंदुओं पर बर्बर और निर्दयी हिंसक हमले का नाम नहीं ले रही है। वहां के हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को झूठे आरोप में भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला और अमृत मंडल पर वसूली के झूठे आरोप के चलते वही क्रूर अटैक हुआ। बता रहे हैं कि फिरोजपुर के डुमरी टोला गांव में शाह परिवार के घरों को आग के हवाले कर दिया गया और ताजा घटना तो आज की ही है। मेमन सिंह जिले में हुई है, जहां पर बांग्लादेश के ग्रामीण अर्धसैनिक बल के सदस्य ब्रजेंद्र बिस्वाहा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह केवल हमला नहीं, यह हिंदुओं के अस्तित्व पर सीधा और संगठित हमला है। आज सवाल सिर्फ बांग्लादेश का नहीं है, आज सवाल इंसानियत का है। जिस देश ने सेकुलरिज्म को अपनी पहचान बताया, वही आज पहचान पूछ पूछ कर हत्या कर रहा है। बांग्लादेश में हिंदू होना क्या अब गुनाह बन चुका है? क्या मंदिरों की घंटियां अब जान का खतरा बन गई है? हम बात कर रहे हैं उन हिंदुओं की जिनके घर जलाए गए, जिनकी आस्था को कुचला गया, जिनकी हत्या पर दुनिया खामोश है। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ अंदरूनी मामला कहकर मानवाधिकारों की हत्या को जायज ठहराया जाएगा? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे इस नरसंहार से हिंदुस्तान का जनमानस आग बबूला है। लोग अपने भाइयों और बहनों की सुरक्षा के लिए खड़े हो चुके हैं। प्रदर्शन लगातार हो गए। संदेश साफ है, हिंदुओं की रक्षा करना अब कोई विकल्प नहीं, ये हमारा फर्ज है। लेकिन इसी बीच विपक्ष की कहानी देखिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर केवल बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली भाषी प्रवासी मजदूरों का मुद्दा उठाते हैं, यानी कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसी भी हद तक वो चले जाते हैं। और हमारे प्रिय राहुल गांधी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे क्रूर अत्याचार पर चुप है, जैसे कि उनके लिए हिंदुओं की जिंदगी कोई मायने ही नहीं रखती। सवाल साफ है, जो अपने राजनीतिक हित के लिए पीएम के सामने बंगाल के मजदूरों का मुद्दा उठाते हैं, क्या वही बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज उठाएंगे? जवाब साफ है, नहीं। यह है विपक्ष की दोगली राजनीति, यह है राहुल गांधी का असली चेहरा। यह वही राजनीति है जो अपनी जेब और सत्ता के लिए किसी भी मानवता को कुचलने को तैयार रहती है। और आज कांग्रेस से इन्हीं सवालों को लेकर हम जवाब लेंगे। आज हम पूछेंगे, कब जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, कब रुकेगी मजहब के नाम पर यह दरिंदगी, और क्या बांग्लादेश सरकार अपनी अल्पसंख्यक आबादी की जिम्मेदारी निभा पाएगी? यह अपने आप में बहुत बड़े सवाल है और इन सवालों का जवाब जरूर लिया जाएगा। ये तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयान दे रही हैं कि जब देश से लेकर विदेश तक उन हिंदुओं के लिए आवाज उठाई जा रही है, तो आखिरकार देश में विपक्ष क्यों चुप बैठा है? क्या मुस्लिम वोट बैंक नाराज ना हो जाए इसलिए ये चुप्पी साधी हुई है? ये अपने आप में तमाम बड़े सवाल। हिंदुओं का सवाल लगातार लाजमी है, जायज है और जरूरी है पूछना, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं की जिस तरीके से एक एक करके हत्या कर दी गई है, उसके बाद ये सवाल तो बनते ही हैं। और ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, विदेशों से तस्वीरें लगातार सामने आ रही, जहां पर विदेशों में भी आवाजें बुलंद होने लगी हैं। हिंदुओं की जिस तरीके से बांग्लादेश में निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, उस पर रोक लगाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए लगातार एक प्रदर्शन यहां पर किया गया। और अगर हम भारत की बात करते हैं, तो भारत में भी यही सब कुछ देखने को मिल रहा है। यहां पर भी आपको बता दें कि साफ तौर पर लोग जागरूक हैं। लोगों का यही कहना है कि बांग्लादेश में जितने हिंदू हैं उनको बचाया जाए, उनको सुरक्षित वहां से निकाला जाए, क्योंकि स्थिति बांग्लादेश में बेहद ज़्यादा खराब है। लेकिन कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति साफ तौर पर जाहिर हो रही है। राहुल गांधी विदेश में जाकर तो भारत के लोकतंत्र की बुराई करते हैं, लेकिन इस पर कुछ नहीं बोलते। अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा वो भी जानना जरूरी है। बंगाली भाषी मजदूरों पर हमले और भेदभाव का मुद्दा उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने उठाया। कहा कि बंगला बोलना ही उनका अपराध बन गया है। प्रशासन बंगाली और बांग्लादेशी में फर्क नहीं कर पा रहा। निर्दोष मजदूर जेल और डिटेंशन सेंटर भेजे जा रहे हैं। ओडिशा के संबलपुर में मजदूर की हत्या का हवाला दिया गया है। अब खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे और इस चर्चा को हम आगे बढ़ा लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, रत्नेश मिश्रा जी। रत्नेश जी स्वागत है। आशीष सैनी जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता। आशीष जी आपका भी स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हैं पीयूष मिश्रा जी। पीयूष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कांग्रेस प्रवक्ता के साथ ही आज हम करने जा रहे हैं। आशीष जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं कि जब एक तरफ बांग्लादेश के जिस तरीके से जो हत्यारे हैं, जो हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, उसको लेकर विदेशों तक आवाज उठ रही है, लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी चुप, विपक्ष चुप, क्यों? देखिए, अगर राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो मुझे उनके चुप होने पर भी मैं एक कांग्रेस के नेता होने के कारण आपत्ति करूंगा कि देश के प्रधानमंत्री को चुप नहीं रहना चाहिए।
उन्हें आना चाहिए और उनको कुछ निर्णय मेरा लेने सवाल चाहिए। विपक्ष के नेताओं से है, ना कि नहीं, प्रधानमंत्री विपक्ष से। के नेताओं से सवाल होना ही नहीं चाहिए। विपक्ष के नेता क्या करेंगे? क्या हमारे आर्मी हमारे अंडर में, या बीएसएफ हमारे अंडर में, या विदेश मंत्रालय हमारे अंडर में? क्या राहुल गांधी जी जो राजनयिक हैं बांग्लादेश के, उनको बुलाकर टाइट कर सकते हैं? उनको कड़े शब्दों में अपने संदेश दे सकते हैं? क्या इनमें से क्या कर सकते हैं? हमारा ये कहना है कि किसी भी देश के प्रत्येक नागरिक के खिलाफ यदि कोई काम हो रहा है तो हमें नागरिक के पक्ष में आना चाहिए। नागरिक जो वहां पर है वो अल्पसंख्यक है, उन अल्पसंख्यक नागरिकों पर वहां के बहुसंख्यक लोगों ने एक साथ हमला किया, उनकी हत्याएं कर दी, और वो भी नृशंस और बिल्कुल मानवता को बिल्कुल ताक पर रखकर। तो ये सवाल इस सरकार से होना चाहिए कि बांग्लादेश से सारे राजनयिक संबंध समाप्त करे, सारे व्यापारिक संबंध समाप्त करे। बांग्लादेश के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए जब तक बांग्लादेश घुटनों पर टिककर अपराधियों को सजा नहीं देता और कहीं वहां पर न्याय की बात नहीं करता और वहां पर सच्चाई और न्याय को सामने स्थापित नहीं करता, तो हमें बांग्लादेश को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं करना चाहिए। मैं और हमारी पार्टी इस मामले को प्रियंका गांधी जी ने सदन में उठाया और कहा कि सरकार इसमें कोई भी कदम उठाएगी, कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी होगी। लेकिन यदि सरकार इस काम को नहीं कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी के 99 सांसद हैं, किसी भी एक सांसद को गृह राज्य मंत्री बनाए और किसी भी एक सांसद को विदेश राज्य मंत्री बनाए। हम इस मामले में जो काम करना है हम कर लेंगे और जो निर्देश देने हैं वो निर्देश देंगे। हाँ, तो लेकिन अधीर आज रंजन के चौधरी समय भी में तो मिलने गए थे हम केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कोई जी से भी मिलने काम, गए थे, केंद्र सिर्फ सरकार बंगाल का नहीं, मुद्दा सुन लीजिए उठाया गया। प्रद्युमन जी, केंद्र सरकार इस मामले में जो भी कदम उठाएगी हम साथ खड़े होंगे। ठीक है, रत्नेश जी बताइए। अब साफ तौर पर आशीष जी तो कह रहे हैं कि साहब अब राहुल गांधी जी कोई प्रधानमंत्री तो है नहीं जो आप उनसे सवाल पूछ रहे हो, तो यानी कि विपक्ष का सिर्फ एक मुद्दा है कि कैसे भी करके वोट बटोरने हैं और जो मुद्दे जरूरी है उन पर बोलने से विपक्ष बच रहा है। और जब सवाल पूछा जाता है तो साफ तौर पर यह कह दिया जाता है कि भाई सरकार का काम है, सरकार जाने। प्रद्युम्न जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए प्रद्युम्न जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विपक्षी दलों के एक नेता के साथ जो मुलाकात की और उनको समय देकर उनकी समस्याओं को सुनकर जो एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का परिचय दिया है, वो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अधीर रंजन चौधरी जी को बड़ी गंभीरता से सुना है और उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिल्कुल आप विपक्ष के नेता हैं, आप आए हैं, आपने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन किया है, आपके जो भी मुद्दे हैं उस पर सरकार कठोर कार्रवाई करेगी और उसमें जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। और जो प्रमुख मुद्दे उन्होंने रखे कि बांग्लादेशी समझकर पश्चिम बंगाल के लोगों पर कई राज्यों में घटनाएं ऐसी उन्होंने बताई कि घटनाएं कारित की। अब देखिए, हमारी सरकारें चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी के अन्य प्रदेशों की सरकारें हों, जहां पर बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, वहां पर इस बात का बहुत कायदे से ध्यान रखा जाता है कि हमारे जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं उनके साथ कोई ज्यादती ना होने का। और जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं अगर वो अन्य प्रदेशों में रह रहे हैं तो निश्चित रूप से भाषा के स्तर पर एक बार बांग्लादेशी और बंगाली में हो सकता है कंफ्यूजन, लेकिन हमारी जब पार्टी की जहां सरकारें हैं वहां पर बिल्कुल इस प्रकार की घटनाएं कारित नहीं हो रही। और अब अभी जो आपने कांग्रेस के नेता से पूछा तो उन्होंने बहुत सारी बातें की कि भैया किसी कांग्रेस के एमपी को आप विदेश राज्य मंत्री बना दो, किसी को गृह राज्य मंत्री बना दो तो वो काम कर पाएंगे। देखिए, जब विदेश राज्य मंत्री थे और गृह राज्य मंत्री थे तब भी इन्होंने हिंदुओं के लिए कितना काम किया है और हिंदुओं की हत्या पर कितना बोलते थे सबने देखा है, और इसीलिए 2014 में इनको सत्ता से बाहर किया गया। और एक बात, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष होते हुए चीन के जासूसों से तो मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन वो हाई कमीशन ऑफ बांग्लादेश से बात नहीं कर सकते। बांग्लादेश के जो उनके यहाँ पे क्या कहते हैं उच्चायुक्त हैं उनसे बात नहीं कर सकते। क्या ये हिंदुओं का मामला है इसलिए कांग्रेस ने चुप्पी साधी हुई है? ये बिल्कुल वोट बैंक का मामला है। अगर वो हिंदुओं की हत्या को लेकर बोलेंगे तो उनके यहाँ मुस्लिम माता बैठे हुए हैं, उनको दिक्कत हो जाएगी भाई, उनका वोट बैंक छिटक जाएगा। ठीक है आशीष जी बताइए, कांग्रेस की नहीं है हिंदुओं का मामला इसलिए चुप्पी? विपक्षी दलों की लगभग नहीं, मुझे आप ये बताइए, देश में कांग्रेस की यही समस्या है, बिहार में आरजेडी की यही समस्या है, सबकी समस्या यही है। हिंदुओं के पक्ष में कोई बोलना नहीं चाहता है। एक बार भी राहुल गांधी जी ने सदन में हिंदुओं की हत्या का मुद्दा उठाया तो बताइए। वो तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रियंका गांधी जी को कि उनका जमीर जिंदा है, जो उन्होंने बांग्लादेश से हिंदुओं की बात कर दी। बोलिए प्रियंका गांधी जैसे जो ये भाजपा प्रवक्ता धर्म के ठेकेदार बने हुए हिंदू धर्म के,
इनको ये बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है कि क्योंकि केंद्र आप में इनकी धन को बता सरकार है। देते हैं। बिल्कुल आप सरकार क्या ठेकेदार हैं। करेगी? सरकार टंके का की तो चोट जवाब पे दे कर नहीं रहे रहे हैं। राम ये कह रहे हैं राम विपक्ष मंदिर ने का क्यों नहीं विरोध उठाया? कांग्रेस अरे करेगी। ये इन राम मंदिर महामूर्खों को निर्माण के बिठाने से खिलाफ पहले इनको कांग्रेस सत्ता कौन में बिठाया जाएगी। तो है राम 2014 में। सेतु पर सत्ता में गलत बैठने के हालात बाद का लगातार क्या कहते हिंदुओं हैं की जेब कांग्रेस काटने के देगी। अलावा राम यदि मंदिर इन्होंने के कोई प्राण काम किया हो प्रतिष्ठा तो का बताइए बाइकआउट जरा। कांग्रेस सुबह करेगी। से शाम तक केवल राम हिंदुओं की मंदिर जेब के काटी धर्म है, ध्वजा हिंदुओं स्थापना के का गले बाइकआउट काटे कांग्रेस करेगी और और हिंदू हितों ठेकेदार की ये हमेशा बनेंगे। तिलांजलि देने राहुल का गांधी काम कितनी किया है। बार राम और मंदिर आज ये दर्शन धर्म के करने गए ठेकेदार हैं बन भाई। गए। राहुल इन्हें गांधी शर्म भी कितनी नहीं बार आती कि कृष्ण जन्मभूमि बैठे दर्शन हुए करने क्यों गए है? हैं भाई। ये राहुल ऐसे गांधी कितनी प्रवक्ताओं को बार मत बुलाए काशी कीजिए जो अपनी विश्वनाथ सरकार दर्शन की करने दुर्गति गए हैं कराने भाई। नहीं, में लगे बड़ी हैं। बात राहुल यह है कि गांधी देखिए कितनी बार सरकार से सवाल तो बनता तिरुपति ही है। बालाजी दर्शन ठीक है, करने मैं गए आ हैं रहा हूँ भाई। आ रहा हूँ ठीक है रत्नेश जी, आ रहा हूँ आपके बात। आशीष जी देखिए, सरकार से सवाल तो निश्चित तौर पे बनता है, जिम्मेदारी तो है, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी भी है इन मुद्दों को उठाना। विपक्ष क्यों बचता है जब हिंदुओं की बात आती है? सवाल बस इतना सा है। नहीं, ये बात आपको किसने कहा कि विपक्ष इस मामले पर या किसी भी मामले पर बचा है? ये आप तक जानकारी, झूठी जानकारी दे कौन रहा है? पहली नहीं, ये बात। तो साफ दूसरी तौर बात पर सुन दिख रहा लीजिए। है ना। नहीं, ये आपको दिख रहा है, आपका चश्मा दूसरा है, मेरा चश्मा दूसरा है। आपका आप मुझे सनातन ये का चश्मा भी बताइए, दूसरा है, इसलिए मेरा भी मैं दूसरा इसलिए कह चश्मा रहा है। हूं, बात ये है ना, बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो बांग्लादेश के साथ व्यापारिक संबंध, राजनयिक संबंध समाप्त क्यों नहीं किए जा रहे? अभी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? आप चाहे सैनिक कार्रवाई करें या कुछ और कार्रवाई ठीक करें। है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन पीयूष जी, मैं आपसे ये चीज समझना चाह रहा हूं कि बांग्लादेश पर कांग्रेस लगातार चुप्पी क्यों साधी हुई है? जब भी हिंदुओं का मामला सामने आता है तो ये चुप्पी क्यों साधी जाती है? ठीक है, सरकार का काम है, सरकार की जवाबदेही भी बनती है इस मामले में, लेकिन विपक्ष की भी तो अपनी भूमिका है, बताइए। विपक्ष की बहुत ही अहम भूमिका होती है यदि सही तौर पे उसे अदा किया जाए तो। बांग्लादेश एक ऐसा हमारा पड़ोसी देश है जिसके साथ सबसे बड़ी बॉर्डर जो है इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है और हमेशा से डिस्टर्ब रही है, और अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा पोरस बॉर्डर भी हमारी बांग्लादेश के साथ है। आज जब बांग्लादेश ये बंगालियों के खिलाफ जो अलग अलग जगहों पे जो वारदातें सामने आ रही हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है, वो सत्यता पे आधारित है। बंगालियों के खिलाफ एक बहुत गलत कई राज्यों में हो रहा है, लेकिन उसके पीछे कारणों को समझने की हमको जरूरत है। ये आपने बॉर्डर इतना ज्यादा पोरस रखा हुआ है, बीएसएफ को आप जमीन नहीं देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई बार रिक्वेस्ट किया हुआ है कि आप फेंसिंग के लिए जमीन दीजिए, वो जमीन स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है, स्टेट सब्जेक्ट होता है लैंड आप प्रोवाइड नहीं करते हैं, और आप उसके बाद बोलते हैं घुसपैठ रुक नहीं रहे हैं। बाकी जगह जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में ज्यादातर ये प्रकरण जो ज्यादा आ रहे हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि वहां पे तफ्तीश स्ट्रांग बहुत हो रही है, और उसके कारण ये मुद्दे जो है वो सामने प्रबल इस तरीके से आ रहे हैं कि बीजेपी लेड राज्यों में ज्यादा हो रहा है। और जहां तक ये बात कर रहे थे बांग्लादेश वगैरह की, भाई बांग्लादेश में आज इस स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां पे आप ट्रेड कैसे बंद कर देंगे? वैसा टाइप का एक इमोरल स्टेप और इनप्रैक्टिकल स्टेप आप ले सकते हैं क्या? 8 बिलियन से 10 बिलियन यूएस डॉलर का सरप्लस ट्रेड है इंडिया का, जो इंडिया कमाती है वहां से ट्रेड करके, उसको क्यों बंद करेंगे आप? ऐसे टाइप के ड्रास्टिक स्टेप्स क्या आप ड्रैकोनियन स्टेट में रह रहे हैं जो इस किस्म का स्टेप उठाना चाहिए? ये एक पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है जो इस किस्म के स्टेप की ओर इंगित करती है, और यहाँ पे आपको बेसिक मुद्दों पे चर्चा करने की जरूरत है। ये बहुत बड़े पैमाने पे प्रशासनिक विफलता है। बंगाल में जो बॉर्डर से वहां पे इन्फिल्ट्रेशन रोकी नहीं जा पा रही है, डेमोग्राफिक चेंज हो जा रहा है। आज बंगाल जो आज से 50 साल पहले तीसरे पायदान पे आया करता था जीडीपी के साइज में, आज वो बॉटम डिफाइन कर रहा है पूरे देश में। ये इतनी बुरी स्थिति पे आ गई है बंगाल गवर्नमेंट, और कांग्रेस का इसमें इसलिए रोल मैं मानता हूं क्योंकि आप आज विदेश राज्य मंत्री बनने की बात कर रहे हैं, आप 50 से 75 साल विदेश मंत्री थे, तो आपने क्यों वहां पे बॉर्डर को इतने तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया कि ऐसी इन्फिल्ट्रेशन की वारदातें होती ही नहीं? आज खालिदा जिया की पार्टी जो है वो इंडिया के ही प्रेशर में, इंडिया का जो वर्ल्ड में आज स्टैंडिंग है उसके प्रेशर में ही वहां के पार्टी का टोन बदल रहा है, क्योंकि वो एकमात्र पार्टी जो फरवरी में होने वाले बांग्लादेश इलेक्शन में जीत की संभावना रखती है, तो उनका टोन बदल के वो सॉफ्ट हो रहे हैं इंडिया के लिए। ये एक बहुत बड़ी जीत है इंडियन डिप्लोमेसी की, मैं इसे मानता हूं। और बांग्लादेश के से ज्यादा आपको बंगाल में जो हो रहा है उसको भी देखने की जरूरत है। वहां पे जो स्टेट में आता है, पहला इंटरेक्शन कोई भी इन्फिल्ट्रेटर है उसका स्टेट एजेंसीज के साथ होता है। स्टेट एजेंसीज यदि ढंग से काम करेंगी तो वहां पे इन्फिल्ट्रेशन भी रुकेगा, और उसके कारण कुछ गलत तरीके से भी जो वारदातें हो रही होंगी दूसरे राज्यों में बंगालियों के विरोध में, वो भी रुकेगा। और
ये जो भाषा के तहत जो लोगों के बीच टकराव है, ये विभिन्न राज्यों में देखा गया है। ये सिर्फ बीजेपी राज्यों वाली बात नहीं, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, पूर्ववर्ती में जब महाराष्ट्र की जो पिछली सरकार थी उसमें हो, ये हमेशा ये एक संघर्ष देखा गया है। लेकिन यहाँ पे बड़ा मुद्दा जो है वो घुसपैठ का है, जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये है कि ये समझने की जरूरत है। और लेकिन रत्नेश जी, क्योंकि अब साफ तौर पर बात बस इतनी सी आती है कि जब भी ये मुद्दे उठते हैं तो कहीं ना कहीं चुप्पी जो साधी जाती है हिंदुओं की मौत पर, वो अपने आप में सवाल तो पूछती है, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष से हो। मैं आ रहा हूं आपके पास, आशीष जी। मैं जवाब दूं प्रद्युम्न जी? देखिए प्रद्युम्न जी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता एकमात्र ऐसा दल है और ऐसे दल के नेता हैं जो हिंदुओं की हत्या पर, हिंदुओं के साथ किसी भी अपराध पर, चाहे वो भारत में हो रहा, चाहे भारत के बाहर हो रहा हो या विश्व के किसी भी पटल पे हो रहा, हम खुलकर उस पर बोलते हैं और उनके हितों की रक्षा की बात उठाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए हिंदू मैटर करता है, हमारे लिए प्रत्येक हिंदू की जान, प्रत्येक हिंदू का सम्मान मैटर करता है, इसलिए हम उनकी बात करते हैं। और अभी कांग्रेस के हमारे साथी ने कहा कि क्या भाजपा हिंदू धर्म की ठेकेदार है? तो अगर आप ठेका आप नहीं लेंगे तो किसी ना किसी को तो लेना पड़ेगा। अब वो व्यक्ति तो ठेका नहीं ले सकता ना जिसने राम मंदिर आंदोलन का विरोध किया हो, जिसने राम सेतु का विरोध किया हो, उस पर गलत हलफनामा दिया हो, जिसने राम मंदिर के निर्माण का विरोध किया हो, जिसने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बाइकआउट किया हो। मतलब पूरी सभी हिंदुओं की जितनी भी चीजें उनका विरोध करने का काम कांग्रेस ने किया था, लेकिन आशीष जी उसको मानेंगे थोड़ी ना। प्रद्युम्न जी वो ठेकेदार थोड़ी ना बन सकता है तो राम का। और अगर आपको ठेकेदार, चलिए हम ही बता देते हैं कि कांग्रेस ही ठेकेदार बनता है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ये भी तो बता दें कि राहुल गांधी कितनी बार काशी विश्वनाथ का दर्शन करने गए, राहुल गांधी कितनी बार रामलला के दर्शन करने आए, राहुल गांधी कितनी बार क्या कहते हैं किसी कृष्ण जन्मभूमि गए, राहुल गांधी कितनी बार तिरुपति बालाजी। ठीक है, बताइए आशीष जी बताइए। ठीक है, बस हो गए सवाल। ठीक है, अब इतने सवाल बहुत हो जाते हैं, एक एक करके सवालों का जवाब ले लेंगे। ठीक है, अब उनकी अब वो राहुल गांधी की आस्था है ना, जाए ना जाए, एक बार फिर भी सवाल का जवाब ले लेते हैं। बताइए आशीष जी। पहले तो प्रद्युम्न शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, आपके प्रधानमंत्री नहीं है क्या? आपके प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है ना? मैं उनको अपना प्रधानमंत्री नहीं, अब आप ये बोल दीजिए आप हिंदू भी नहीं है, आप सनातन भी नहीं मानते, आप ये भी कह दीजिए फिर। प्रधानमंत्री नहीं मानता जो बांग्लादेश में या दुनिया में हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा करने में फेल है, मैं उनको मानता ही नहीं हूँ, पूरी तरह विफल है। और जिन्होंने देश में ऐसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र प्रद्युम्न जी, या तो आप मुझे डिबेट में मत बुलाया कीजिए, मैं चला जाऊंगा इन्हीं का बकवास नहीं, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। इन्हीं के बकवास करा लीजिए, इनका पीछे रख लीजिए आप। नहीं, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करते हैं। ठीक है रत्नेश मिश्रा जी, एक एक करके बात करेंगे, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। बताइए, चलिए ठीक है, बताइए आशीष जी, रोक दिया मैंने उन्हें। बताइए आशीष जी। अब देखिए, जब जवाब नहीं होता है तो इसी तरीके से डिबेट छोड़कर चले जाते हैं, फिर कहते हैं कि साहब बोल लेने देते। पीयूष जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप के दौर के बाद, अच्छा ठीक है, आशीष जी आ चुके हैं वापस। आशीष जी एक बार फिर से मैं आपका स्वागत कर देता हूं। देखिए, जब भी डिबेट होती है तो स्वाभाविक है कि आप कुछ बोलेंगे तो अगर वो बात किसी और को नहीं अच्छी लगेगी तो उसको वो काटेगा उस बात को। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि समय सबको पूरा मिले। सवाल आपसे ले लेता हूं आशीष जी, बात बस इतनी सी है कि जब भी कोई हिंदुओं का मुद्दा आता है तो कांग्रेस चुप्पी क्यों साथ जाती है? रत्नेश जी ने तमाम चीजें गिरा दी, राम मंदिर का विरोध हो, सब चीजों का विरोध हो, कांग्रेस ने खुलकर किया है, अब हिंदुओं की बात पर चुप्पी क्यों? देखिए, अगर आप गंभीरता से बात कर रहे हैं तो हमने राम मंदिर का विरोध किया, ये बात हास्यास्पद है क्योंकि राम मंदिर के ताले खुलवाने का काम कांग्रेस की सरकार में हुआ और वो कोर्ट के डिसीजन से हुआ। और राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है ये भी कोर्ट के डिसीजन से हुआ है। वो जो मुकदमा हाई कोर्ट में था, जो मुकदमा लोअर कोर्ट में था, भाजपा का इसमें कोई योगदान नहीं है, भाजपा ने केवल चंदा वसूला है। दूसरी बात, आप भारतीय जनता पार्टी को ये कह रहे हैं कि इन्होंने, जब भी हिंदुओं का मामला आता है कांग्रेस नहीं बोलती, ये आरोप झूठा है, इसका कोई सिर पैर नहीं है। कांग्रेस ने देश के 100% नागरिकों के हित की लड़ाई को हमेशा। अच्छा बस ठीक है, आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर आप इसको झूठा आरोप बता रहे हैं तो राहुल गांधी अब तक क्यों चुप है? नहीं, राहुल गांधी ने कब की कौन सी बात कर रहे हैं आप? इस बांग्लादेश वाले मुद्दे पर, हिंदुओं की हत्या हो रही है। अच्छा एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक सांसद प्रियंका गांधी जी ने इस मामले पर अपना वक्तव्य दे दिया, तो क्या हर आदमी आकर उस पर वक्तव्य देगा? जबकि सरकार ने सदन में समय निर्धारित कर रखा है कि इतना ही समय कांग्रेस को मिलेगा। जब हमारा समय निर्धारित है, उसे बोलने का समय कम मिलता है, तो आप सरकार से कहिए इसमें खुली बहस कर ले,
इसी मुद्दे पर कर ले बांग्लादेश में सदन के बीच में। भारतीय जनता पार्टी का यही दोगला रवैया और यही इनके प्रवक्ता जो बिना सिर पैर की बातें करते हैं, इससे देश नहीं संभल सकता, ना देश चल सकता है। बांग्लादेश में इतना बड़े हत्याकांड के बाद यदि सरकार खामोश है, और अभी ये जो सरकारी पत्रकार थे ये भी यही बोल रहे थे कि वहां उद्योग करना जरूरी है, कारोबार बहुत ठीक है, एक जरूरी बार है, सब छोटी कुछ सी जरूरी है। प्रतिक्रिया में पीयूष जी से लेना चाह रहा हूँ। जरूरी पीयूष है, जी, आप इससे अगर सहमत जरूरी हैं? है तो आशीष जी जो करेंगे। बात कह रहे हैं उससे आप सहमत हैं? आखिरी प्रतिक्रिया कैसे? आपसे। नहीं, मैं किसी देखिए, चीज से आप सहमत जब नहीं हूं। मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं तो आपको जो मुद्दे महत्वपूर्ण लगते हैं आप तो पूरी तरीके से स्टॉल कर देते हैं सारे कार्यवाही को, और संसद में आप लोग बाहर निकल जाते हैं, वेल पे आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इतना महत्वपूर्ण शायद नहीं लगा होगा ये मुद्दा हिंदुओं के बारे में बोलने का। और जहां तक दूसरी बात है, आप ये कहना कि बांग्लादेश को ऐसा करना चाहिए, बांग्लादेश एक सॉवरेन नेशन है, वहां के खिलाफ आपको करने के लिए आप खुद एक भारत एक अलग देश है, वो एक अलग देश है, वो हमारा राज्य नहीं है जो वहां पे कुछ भी जाकर के प्रधानमंत्री मोदी कर देंगे। आप एक डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, और मुझे लगता है वो डिप्लोमेटिक प्रेशर ठीक है। आज के समय जितना है उतना पहले कभी बिल्कुल भी कभी नहीं था। चलिए ठीक है, अब समय कम है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो कांग्रेस की तुष्टीकरण राजनीति साफ तौर पर देखने को मिली, और आखिर में पीयूष जी ने यह भी साफ कर दिया कि जब वेल में कांग्रेस के सांसद आ सकते हैं तो इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा सकते, इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।